आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल हर दूसरा नौजवान अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के वीजे के पीछे भाग रहा है। लेकिन सोचिए आखिर क्यों एक पाकिस्तानी नौजवान अपनी जमीन, अपने लोग और अपना घर छोड़कर अपनी जान पे खेल के अनजान मुल्क में जाकर सेटल होना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सवालों के जवाब देने वाले नहीं हैं, बल्कि आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स और इंसाइट्स बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक आई ओपनर है। तो नाज़रीन, हम स्टार्ट करते हैं रीजन से कि क्यों पाकिस्तानी नौजवान अपना मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। सबसे पहली वजह है एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब। हर नौजवान चाहता है कि उसकी जिंदगी आसान और कामयाब हो, लेकिन पाकिस्तान में ये ख्वाब कैसे पूरा हो जब अपॉर्चुनिटीज दिन ब दिन कम होती जा रही है। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 8%, लेकिन असल नंबर इससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि हम में से कई लोग अपनी बेरोजगारी छुपाते हैं। लेकिन यहाँ पर असल मसला बेरोजगारी का नहीं है, बल्कि जिनको रोजगार मिलता है उससे मिलने वाली तनख्वाह का भी है। जब एक डिग्री होल्डर नौजवान अपनी 16 साल की मेहनत के बाद 20 से 25 हजार की नौकरी मिले, जबकि इसके मुकाबले में यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इसी काम के 10 से 15 गुना ज्यादा मिलते हैं, तो आप खुद सोचें कि इस सिचुएशन में क्या नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के मुल्क सेटल होने की ख्वाहिश नहीं रखेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2023 में 8,11,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर बाहर के मुल्कों में सेटल हुए, और 2024 में वीजे की मुश्किलात होने के बावजूद भी 7,90,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ गए। लेकिन यह डाटा सिर्फ उन लोगों का है जो कि लीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर गए। इलीगल तरीके से डंकी लगाकर कितने पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ गए हैं, उनका तो कोई शुमार भी नहीं। अब खुद सोचिए कि पाकिस्तानी नौजवानों में पाकिस्तान से बाहर जाने का क्रेज किस हद तक बढ़ चुका है। नाज़रीन, अब बात करते हैं दूसरी वजह, और वो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इंस्टेबल है, जिसका असर पाकिस्तानी अवाम के दिल और जेब दोनों पर होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क का एक्सटर्नल जो कर्जा है वो 130 अरब से ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से महंगाई का रेट 35% तक पहुंच चुका है। आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में एक आम घराने की आमदन का तकरीबन 80 से 90% सिर्फ घर के कामों में खर्च होता है, जबकि बाहर के मुल्कों में ये सिर्फ 30 से 35% खर्च होता है, बाकी सारी उनकी सेविंग होती है। इसलिए यूथ ये सोचती है कि जहां पर महंगाई और बेरोजगारी का ये हाल है, वहां पर रहकर अपने मुस्तकबिल को कैसे सिक्योर करें। इसलिए वो यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे मुल्कों की तरफ मूव करना चाहते हैं, जहां पर पैसे भी हैं और स्टेबिलिटी भी। नाज़रीन, यहाँ पर आपसे एक सादा सा सवाल है कि क्या आप किसी ऐसे मुल्क में रहना पसंद करेंगे जहां पे आपकी आमदनी आपकी रोजमर्रा की जरूरियात भी पूरी न कर सके। अब तीसरे पॉइंट यानी लैक ऑफ करियर ग्रोथ की बात करते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सिर्फ 40% ग्रेजुएट्स अपनी फील्ड के मुताबिक काम करते हैं, बाकी या तो बेरोजगार है या किसी और फील्ड में काम करते हैं जो उनकी स्किल से बिल्कुल भी मैच नहीं है। और नेपोटिज्म और सिफारिश का कल्चर इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पर है। जब एक डिजर्विंग बंदा इस वजह से जॉब हासिल नहीं कर पाता कि उसके पास रेफरेंस नहीं, तो नेचुरली उस बंदे के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और इसी वजह से यूथ पाकिस्तान से उन मुल्कों में जाना पसंद करती है जहां पर मैरिट पर काम है। अब अगर एजुकेशन सिस्टम के मसाइल की बात करें तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का हाल आप सब जानते हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में 800 से 1000 की रेंज में आती है। मतलब अभी भी हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। स्टूडेंट्स को रिसर्च फैसिलिटीज और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भी नहीं मिलती। और अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स, तो स्कॉलरशिप्स का इशू भी बहुत मेजर इशू है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन सिर्फ 3 से 5% नौजवानों को इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलरशिप मिलती है, और बाकी सब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने पर मजबूर होते हैं। इसलिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में सेटल हो जाते हैं, और बाकी यही रहे। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स ले आए तो क्या हम नौजवान नस्ल का एतमाद वापस ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के इम्पैक्ट। आज के नौजवान के लिए सिर्फ इकोनॉमिक नहीं
बल्कि मेंटल हेल्थ का प्रेशर भी एक बहुत बड़ा इशू है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा स्टूडेंट एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार है। जब एक इंडिविजुअल अपनी वैल्यू महसूस ही नहीं करता तो वो नेचुरली फ्रस्ट्रेटेड है। आप सोचिए कि एक नौजवान अपनी फैमिली की ख्वाहिशात को पूरा करते करते अपने गोल्स भूल जाता तो वो हर वक्त मोटिवेटेड कैसे महसूस करे? यकीनन वो फ्रस्ट्रेटेड हो, और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से नौजवान नस्ल पाकिस्तान से बाहर जाने की ख्वाहिश रखती है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि नए एनवायरनमेंट में उनकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव। अब नाज़रीन, अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान और बाकी ममालिक के में, तो पाकिस्तान के मुकाबले में बाकी ममालिक जैसे कि UAE, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेजेस के लॉज हैं, यानी वहाँ पर मिनिमम इतनी तनख्वाह रखी जाती है कि जो किसी भी इंसान की बेसिक ज़रूरियात को पूरी कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान में पहले नंबर पर तो रोज़गार ढूंढना ही मुश्किल है, और अगर किसी को रोज़गार मिल भी जाए उसकी तनख्वाह इतनी कम है कि वो महंगाई और घर के खर्चों के मुकाबले में बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो MIT, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना सिर्फ पाकिस्तानी नौजवान नस्ल का ख्वाब नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नौजवान नस्ल का ख्वाब है। लेकिन वहाँ पे पढ़ कौन सकते हैं? वही लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। और पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की हालत और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फीसेस की वजह से अपने ख्वाब छोड़ने पर मजबूर हैं। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो यूरोप और कनाडा जैसे ममालिक में हेल्थ केयर तकरीबन मुफ्त है, लेकिन पाकिस्तान में एक छोटी सी बीमारी के इलाज के लिए आपकी सारी सेविंग खर्च हो जाती है। बात सिर्फ फैसिलिटीज की नहीं है, पर्सनल फ्रीडम की भी है। बाहर के मुल्कों में रिलीजन, कल्चर और जेंडर के फर्क के बावजूद आप अपनी शर्तों पर जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पर्सनल फ्रीडम आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों, आप खुद बताइए कि अगर एक मुल्क अपनी नौजवान नस्ल को वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकता जो उनका बुनियादी हक है, तो अपना घर छोड़कर दूसरे मुल्क में सेट होने का ख्वाब गलत है क्या? तो दोस्तों, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का बाहर के मुल्क में सेटल होने का क्रेज हमारे लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि वो हमारे मुल्क को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्यों ना हम अपने मुल्क में इन मसाइल को हल करके पाकिस्तान को उनके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बनाएं। पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क तब बन सकता है जब हम एजुकेशन, जॉब्स और गवर्नेंस में हर लेवल पर इंप्रूवमेंट्स करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इकोनॉमी को इंप्रूव करे और पॉलिसी मेकिंग में यूथ को इन्वॉल्व करे और छोटे छोटे इनिशिएटिव ले, ताकि पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर ना हो। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस मसले से लेकर आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना मुल्क का ख्याल रखिए।